जय गुरु जी, संगत जी, मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक और दिव्य सत्संग, जिसमें आप सुनेंगे संगत के जीवन का वो अनुभव जब गुरु जी की कृपा ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिए। कहते हैं, जब हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं और अपने सारे दुख दर्द उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उनकी कृपा हर कठिनाई को आसान बना देती है। तो आइए, आज की संगत हमारे साथ साझा करेगी अपना आध्यात्मिक सत्संग और बताएगी कैसे गुरु जी की रोशनी ने उनके जीवन को प्रकाशित कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी is all our gurus. He is everybody's guru. But every time he used to make everyone special कि मैं सिर्फ उन्हां दा ही हां। But every संगत गुरु जी महसूस करवाते थे कि सिर्फ मैं तेरा ही गुरु हुआ, मैं तेरा ही गुरु हुआ, every संगत। And we used to feel so honored कि हाय गुरु जी सिर्फ मेरे ही ना, बस बिकॉज वो ऐसे हर संगत को ट्रीट करते होते थे कि सिर्फ तुहाडा ही है। गुरु जी का सत्संग करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज द टाइम यू आर स्पेंट विद द डिवाइन फादर, ब्रदर, whatever name you give him, he is always there in that form with you. गुरु जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे, because he is omnipresent everywhere, every single moment of your day, night, any time. मैं व्यास मंदिर गई थी अभी पीछे, आई वेंट टू देयर। उत्थे मैं बड़ा एक लेक्चर महाराज जी का सुनिया। वो कहने जेड़े भी तुसी अपनियां पोटलियां लेके आयो ना भर के, वो सारियां मैं इत्थे रख दियो। उन्होंने कहा कि तुसी जितना भी अपना दुख, तकलीफ, बीमारी, रिलेशनशिप और व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू हैव, उस बोरी च पोटलियां विच बन के ते इत्थे कोने विच रख दियो। और जिले जान लगोगे तो तुसी अपनी अपनी पोटलियां चुक के लै जाना। संगत जी जिले असी गए, मतलब हम अपनी पोटली ले गए, तो मुझे तो हमारी अपनी पोटलियां सबसे भारी लगी और दूसरों को बड़ी छोटी लगी, क्योंकि अपनी तकलीफें दूसरों की तकलीफों से बहुत ज्यादा नजर आती। और जले वापस पोटली चुकन का टाइम आया ते बाकियां दी पोटलियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां लगियां ते अपनियां बड़ियां छोटियां लगियां। तो इससे अपनी पोटली उठा के वापस आ गए। संगत जी, that's what at a particular point it struck me. हम अपने गुरु जी के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने जो दुख तकलीफें हैं सारियां पोटलियां बन के और महाराज दे चरणों विच रख दे। माइंड, he will not disappoint you. वो बिल्कुल आपको आपके प्रॉब्लम्स
पूरे सॉल्व कर देते। जब मैं भी गुरु महाराज से जुड़ी तो मेरी नेबर कहने लगी कि तू इस तरह करना, मैं मेरे पड़ोस तेन प्रॉब्लम ना, ते मैं जलंधर रहनी हाँ, मेरे पड़ोस विच गुरु जी आन ते वो सारियां दे प्रॉब्लम दूर कर देते। एंड आई सेड माय गॉड, आजकल भी गॉड मैन है जेडे प्रॉब्लम्स दूर कर देंदा। जिस हाँ सारियां दे प्रॉब्लम दूर कर देंदे, तो आ ते सही। एंड संगत जी, मैंने अपने घर में ये नहीं बोला कि मैं गुरुओं को चलनी हाँ क्योंकि मार पिटेगी। मैंने सिर्फ बोला कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। एंड दैट वाज हाउ आई वेंट फर्स्ट टाइम टू गुरुजी इन जालंधर, एंड दैट वाज द ईयर इन 1984। और गुरुजी ने, हम सोचते होते थे कि गुरु छोट मुंडा जिया है, हम उम्र दा है, इसको पटा के तो सारी बातें मनवा लेंगे, जो जो हमको चाहिए मिल जाएगा। पर संगत जी, वो पटे कि नहीं पटे, पर मैं आज तक अपने गुरु महाराज से पढ़ती आ रही। So that was how my relationship was there with Guruji. And मैंने सोचा जवान गुरुजी बना लेने आ, बुढ़ापे तक साथ साथ चलेगा। Because I saw my mother's guru बुड्ढे बुड्ढे and all that. I said नहीं, मैं तो जवान गुरु बनाती हूँ अपना, और ये मेरे बुढ़ापे तक साथ साथ चलेगा। ये नहीं पता था कि बीच गुरुजी चोला छोड़, इतनी जल्दी चोला छोड़ देंगे। तो संगत जी, एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है एंड वो दौड़ के अपने बाप के पास जाता है, बिकॉज ही नोज द फादर इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु विल रिपेयर हिज टॉय। And in the same way, we have faith because the child has the faith in this father, and so we all have faith in our Sadguru, and we just run to him in whichever way we have, whether it is a satsang, whether it is a Buddha Mandir, or wherever it is, we just run to him because he is our father. I was traveling in a train by air. तो मेरे बगल में एक बच्चा सा बैठा था, and she was doing drawing and everything with her and passing the time. All of a sudden, जहाज वेदर बाहर खराब हो गया and it became very turbulent, और जो पूरा जहाज था started shaking very badly because the weather was very bad and it was really turbulent. और वो लड़की जो थी आराम से ड्राइंग कर रही थी, नॉट बॉदर्ड, और हम सब मंत्र जाप करे, कोई अपना हनुमान जी का, कोई कुछ का, कोई कुछ का, सब शुरू कर देते। And but she was calm and quiet. मैंने फिर जब जहाज बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हुआ तो वो बच्चे ने बैग, उसके ड्राइंग बुक सामने के उसमें रख दी, and she sat down. Weather became all right and we all became normal. तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपको डर नहीं लगा? कहती है, नो आंटी, my father has come to take me home. I said, where is your father?
he says my father is the captain of the aircraft and he's come to take me home to my mother. I said, my God, what confidence it was in that girl's voice. मैंने उसी समय, it struck my mind, my God, गुरु महाराज भी तो हमारे पिता ताई है. इस बच्चे से एक सीख मिली कि have faith in your father. And what confidence she had that my father has come to take me home to my mother. So she knew that thing is going to happen. इसी तरह संगत जी, उस बच्चे से मैंने ये सीखा कि have confidence in your Satguru, your father, everything, because he will solve, he will take you beyond the horizon and to the point of the infinity. He'll take you over there. It is your only father, the Satguru Maharaj, will take you to the destiny where you want to go without any hindrance in the traveling of point you are. So have confidence in the Guruji, Divine Guruji Maharaj, and always keep your eyes on his lotus feet and have faithful feet. He'll take you everywhere beyond the horizon. So, Sangatji, that's what the faith and confidence is. I was reading the other day the roti prasad. The roti is, which भी चाहे गुरुद्वारे में बने, चाहे हमारे बड़े मंदिर में बने या कहीं बने, जहां भी महाराज का गुरु का सिमरन होता है, वहां की रोटी जब बनती है, जो आंटियां होती हैं, पाठ चल रहा है, उसमें वो आटा गूंथते हैं और पाठ में ही रोटियां मिलती हैं, पेड़े बनते हैं, रोटी सिकती है, whatever it is. और उस रोटी में कितना डिवाइन पावर आ जाता है, you will not know. फिर वो रोटी कहती है, मैनू ये बड़े सोहने कपड़े विच लपेट के मेरे गुरु महाराज के अगे मैं लै जांदे. And that is my best part of my life, जब मैं रोटी अपने गुरु महाराज के अगे लैके जा. मेरे गुरु महाराज जेड़े मैंने तोड़ देन, गराई पंदेन, ओदे विच रोटी विच इतना अमृत बस जाता है कि हद नहीं कहने. वो रोटी नहीं रहती, वो रोटी अमृत बन जाती. कहते हैं जब मेरे गुरु महाराज की हाथ लगते हैं और भोग लगता है, वो रोटी कहती है मैं वापस जानी हाँ जेड़े वेले, तां मैनू किन्ने लोग मैनू नमस्कार करते हैं, चाहे मैं कपड़े दे इतने सोहने कपड़े दे विच लिपटी हुई होनी आ, पर फिर भी और सारी दुनिया में जानते हुए इतना नमस्कार लगती है, क्योंकि मेरे गुरु के हाथ लगे तो अमृत बन गई. उस समय मैनू वो रोटी की कदर पता लगती
कि रोटी की चीज कहने जिले मैं वापस आनी आ और मैं हर संगत की थाली विच जिले मैं रोटी प्रसाद बन के जानी आ, उस वक्त आई एम नॉट अ रोटी प्रसाद और अमृत, बट आई बिकम अ मेडिसिन। तो संगत जी, ये रोटी की लाइफ है। दिस इज हाउ द रोटी एंजॉयज अ लाइफ। वो एक अमृत से हम संगत की थाली में जब जाती है तो वो रोटी एक दवाई बन जाती है। एंड दैट्स ऑल वी आई want to go to Bade Mandir always to have that roti prasad, which is a medicine for all of us. ये रोटी प्रसाद की महिमा है जो हमारे महाराज के हाथों से लग के हमारे पास आई। This is what, and we always feel that Guru Maharaj is always there, and sure, he makes you feel by the fragrance of his fragrance. He makes you feel his presence over there. I used to go to Jalandhar very often. मतलब कि मैं महीने में एक बार जरूर, I used to make a point to go once a month. मेरे अंकल जो थे एयरफोर्स में पायलट थे, and the moment he used to, मुझे लगा कि ये 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, and I made a point कि मैं ते जाना ही जाना है बड़े पंत गुरु को, अपने गुरुओं को। एक दिन जाने एक दिन आने 2 रात मैं उथे महाराज दे उथे रवांगी, तीसरे दिन मैं वापस आ जा। एंड दैट्स व्हाट संगत जी, इतनी टूटी फूटी डीटीसी बस हुआ करती थी, यू विल नॉट बिलीव। शीशे टूटे हुए, गर्मियों में लू लगनी, थपेड़े मारती थी मुंह के ऊपर, और सर्दियों में इतनी सर्दी लगनी कि शीशे टूटे हुए में से इतनी ठंडी हवा में हम लोग बैठ के जाया करते थे गुरु जी के पास। एक बार आई वेंट टू गुरु जी, इट वॉज समवेयर इन जनवरी। इतनी ठंड, कोरा, साफ जगह नहीं थी और दिखता नहीं था, बट मन में ठान लिया था कि गुरुओं के दर्शन करने जाने, क्योंकि मेरे अंकल फ्लाइट लेके बाहर गए। और that's the moment he used to take the flight and go, आधे 1 घंटे के बाद मैं भी I used to wait for 1 hour कि वो वापस ना आ जाए। उस 1 घंटे के बाद मैं उठ के I used to go to ISBT from Dholakua and then take a bus from there, and then मैं वहां पहुंचती होती थी जलंधर गुरु जी के पास। गुरु जी लास्ट में अभी 300 में आए थे, उससे पहले और 2 जगह पे गुरु जी यूज्ड टू स्टे इन जलंधर itself। जो मेरी फ्रेंड लगी थी वो मोता सिंह चौक के पास रहा करती थी, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम वेरी फैमिलियर विद जलंधर सिटी। इतनी सर्दी थी, आधा किलोमीटर जगह नहीं मिलता था, तो मैं क्या, हाय गुरु महाराज बड़ी सर्दी लगती पई है, किंज पहुंच जाएंगे इतनी ठुठुठु विच थोड़े को। और बस भी हेडलाइट्स ऑन करके और धीरे धीरे जा रही थी। देखे महाराज जी किन पहुंचाएंगे, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है।
एक ऐसा बस स्टॉप आया जहां पर बस रुकी, एक बुढ़े बाबा जी उत्थे चढ़े। वो उस जमाने में जो गांव के लोग होंगे सी, वो रजाइयां करके जाते होते थे गुरु जी के पास। बसों में रजाइयां करके ट्रैवल करते थे इन विंटर्स। वो मेरे बगल में आके बैठ के बाबा जी, क्या मैंने कहते ना, भैना तू बड़ी तेनू थरदी पई जोर दी, आ मेरे को रजाई लै लै, थोड़ी जी रजाई लै लै। संगत जी डर भी लगे, पर मैंने वो रजाई वो बाबा जी को ले ली और अपने ऊपर कर। यू विल नॉट बिलीव, जैसे ही वो रजाई मैंने की, वो रजाई की, ऐसे लगा कि मैं किसी हॉट फर्नेस में बैठ गई। एंड माय जर्नी वाज सो कंफर्टेबल टिल जलंधर। जलंधर में बाबा जी पहले उतर गए थे, मैं बाद में बड़ा ढूंढा उनको मैंने कि मैं उनको थैंक यू तो बोलूं, रजाई देती, बट वो नहीं मिली। तो मैं गुरु जी के पास चली गई। आश्रम के गुरु जी के वहां बैठे, चाय मिलती थी, और जब हम बहुत दिन 2-4 दिन रह जाते होते तो गुरु जी खाली टाइम में जब सारी संगत चली जाती थी, खुद भी चाय बनाते होते थे, और मुठ्ठा नाल चीनी ते मुठ्ठा नाल चाह पत्ती ते मुठ्ठा नाल इलायचियां विचियां सारियां पानियां। बट एंड दैट चाय यूज्ड टू बी सो डिलिशियस, दिल नहीं करता था कि वो चाय गिलास में से खत्म हो। चाय वाय पी और आराम से बैठे, और जैसे ही 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद गुरु जी के पास जाते थे, तो आंखों में से छम 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 पानी बहने लगता था, अपने आप बहने लगता था, कि जैसे पता नहीं कितने सदियों के बाद हम गुरु जी को मिल रहे। एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू मीट आवर गुरु महाराज। गुरु महाराज मैंने कहते ना कि सर्दी सर्दी तो नहीं तन लगी। मैं गुरु महाराज नहीं, सर्दी नहीं लगी। कहने मेरी वो रजाई कितनी गर्म सी। मैं क्या गुरु जी, रजाई तो बहुत गर्म सी, पर तुसी थोड़ी सी होते। एक बुढ़ा बाबा आके मेरे नाल बैठा सी, उदी रजाई से। कहने कमलिए, तू मैनू याद किया सी कि मैं सर्दी लग रही है, ते मैं बुढ़ा बन के रजाई लैके तेरे कोल। So this was how our Guru Maharaj was. In those days, गुरु महाराज, हम गुरु महाराज से पास जाते होते थे, जल मिलता था। गुरु जी एक बड़ी माला पहनते होते थे, रुद्राक्ष की एंड ऑल दैट, एंड एवरी ग्लास में डिप करके देते होते, एंड माइंड एवरी ग्लास of Guruji had different fragrance on. जो अब आपका फ्रेग्रेंसेस गुरुजी के इसमें से आती थी, उस समय वो फ्रेग्रेंस जल में से आती होती थी जो गुरुजी माला पहनते होते। अभी भी कई फोटो में कई बार मेरे पास आती हैं, एंड आई स्टिल हैव दैट। गुरुजी एक ग्लास में माला डुबो रहे, एंड दैट jal was really so nice, and it was like amrit and used to heal people, and it really used to heal people. फिर गुरुजी महाराज, हम सब एक दूसरे से पूछते रहते थे, तेरे केड़ी खुशबू आ रही है, तेरे केड़ी आ रही है, तेरे केड़ी आ रही है। एंड दैट वाज हाउ गुरुजी वाज। गुरुजी ने कितने उसके लोगों से मिलाया, कितने दर्शन दिए कि हद नहीं कहने।
गुरु जी के पास एक बार बड़ा बूढ़ा सा सन्यासी आया एंड वो तो आ गया कि हाँ गुरु जी मैं आ गया, अच्छा चाय पी बैठा सब कुछ किया। एंड उस टाइम गुरु जी बिफोर दिस माला गुरु जी यूज्ड टू वेयर अनदर माला ऑफ तुलसी एंड दैट माला यूज्ड टू स्पीक टू गुरु जी। गुरु जी ने कहना ओए शांत हो जा, चुप चुप शांत हो जा, पर फिर वो बातें करती थी गुरु जी से। जब वो सन्यासी महाराज आए और खड़े हो गए, जाने के टाइम खड़े हो गए, तो गुरु जी कहते की क्यों खड़ा है? कहते गुरु जी जे तुसी माला पाई हो मैंने। गुरु जी ने फटाक से वो माला उतारी और उसको दे दिया और वो खुशी से पहन के चला गया। गुरु जी कहते आज जेड़ा जिन्हें मैं माला दी सी एक किन्ने साल का होना है? गुरु जी 25-30 साल का होना है, इस तो ज्यादा नहीं हो सकता। कहते नहीं, इदी उम्र 2500 साल दी हैगी। माय गॉड, we just were, could not believe our ears कि 2500 साल का बंदा एक 25-26 साल का है। Then he said कि एक किताब आएगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ लिखा। संगत जी वो दृश्य अभी भी याद आता है मुझे। वो यंग सा ब्राह्मण धोती लपेटी हुई and with long hair, with shoulder length hair, and you could not believe it. He such fit and fun man I've not seen in my eye. Either I have not seen till now. गुरु जी का एक और तरीका हुआ करता था हील करने का। गुरु जी अपने कमरे के बाहर आ जाया करते थे, उनके हाथ में फोक एंड चम्मच हुआ करता था और वो बजा बजा के कहते से, और जिसने कहना अच्छा तू आ जा, और अपने कमरे में हीलिंग के रूम में ले जाते होते थे। वहां पर एक तकश पोश पड़ा रहता था और एक गुरु जी का बेड, एंड ही यूज्ड टू हील। गुरु जी उल्टा लिटा देते थे एंड वो चम्मच आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर घुमाते होते थे। यू विल नॉट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव कि वो चम्मच में से इतनी हीट निकलती थी जैसे कि हॉट वाटर बॉटल्स हमारे पीठ के ऊपर रखते। एंड दैट वाज हाउ गुरुजी यूज्ड टू हील पीपल। एक आंटी आई एंड उनकी आंख बड़ी खराब थी, तो गुरुजी ने वो चम्मच उसके आंख के ऊपर रखी एंड शी स्क्रीम्ड ऑन द टॉप ऑफ हर वॉइस एंड बट उसकी आंख ठीक हो गई और गुरुजी एंड इट vision started coming over. तो गुरुजी जैसे वो जल प्रसाद पिलाया करते थे, तो एक अंकल आए और कह लगे गुरुजी आ मेरा पुत्र ना बड़ी दारू पींदा है, इतनी दारू छुड़ानी है। गुरुजी अच्छा। गुरुजी ने वो ग्लास जल का मंगाया, अपनी माला उसमें डाली और उस लड़के को कहा पी। वो कहना मैं नहीं पींदा। उसने कहा अच्छा पी नहीं, सूंघ के तो देख। वो लड़के ने ग्लास लिया और वो सूंघने लग पड़ा। एंड देन जब वो सूंघ रहा था एंड ही लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी उन्होंने कहते ना क्यों तेरी जेड़ी तू पीना हैगा ने
उसी दी खुशबू तन आ रही है। एंड देन ही सेज यस, आ रही है गुरु जी। कहना फिर गड़ाक पी जा। एंड दैट वाज हाउ द वे गुरु जी ने उसकी शराब छुड़वाई। जहाँ गुरु जी का घर था ना, एक सामने एक बड़ी खिड़की थी ऊपर थी। गुरु जी का घर नीचे था। एक जैसे पंजाब में उस टाइम पास पास गलियां विच पास पास घर हुआ करते थे। जो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की थी ना, वो गुरु जी के बिल्कुल उसमें खुलती होती थी। एंड वी ऑल यूज्ड टू वॉच ओवर दैट। वो एक आंटी थी, खिड़की खोले और गुरु जी देखे और देख दाख के फिर खिड़की बंद कर दे। एंड वी ऑल यूज्ड टू कीप वॉचिंग ओवर देयर कि ये आंटी खोलती है खिड़की, गुरु जी को देखती है और बंद कर देती है एकदम पटाख से। दो एक मिनट भी नहीं लगाती, बंद कर देती है। और फिर हम गुरु जी कहते हाय गुरु जी, साडा घर क्यों नहीं इत्थे हैगा? ਅਸੀਂ ਤੇ खिड़की खोल के खिड़की च सारा दिन बैठे रहंदे, तुहानू देखदे रहंदे। तो we were just talking about that thing only। तो मतलब कोई अपने अपने सब अपने अपनी बातें बता रहे थे कि ऐसे हम ऐसे करते, हम वैसे करते, हम ऐसे करते। इतनी देर में वो खिड़की फिर खुली within half an hour, and we all started laughing। और फिर उसने झटपट खिड़की बंद कर दी और गुरु जी भी हंस पड़े। तो गुरु जी जब हंस पड़े तो फिर गुरु जी कहते ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। So that was how it was Guruji। He was serious, but he was always very jovial at times when it used to come। And that was how Guruji used to heal people and treat people and all that। अभी मैं पीछे गई गुड़गांव, एक सत्संग में गई तो वहां एक लड़का मुझे मिला। उसने मेरे को पहचान लिया, मैंने नहीं उसको पहचाना। मैं उस टाइम वो लड़का जब गुरुजी के पास आया करता था, वो 13 साल का लड़का हुआ करता था और वो अमृतसर से आया। और गुरुजी कहते हैं आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं पहचाना। कहते मैं बहुत बड़ा हो गया हूं ना, अब इतने सालों बाद आपको मैंने पहचान लिया पर आपने मुझे नहीं पहचाना। कहते आपको ये याद है मैंने मेरा वो जो सत्संग था गुरु जी वाला? कहते जैसे कैसे मैं ट्रैवल करके आ रहा था। उसने फिर वो याद दिलाया जब गुरुजी ने उसको बोला था तू अपना सत्संग सुना। वो बच्चा ट्रैवल कर रहा था, he had gone to Delhi and he was coming back। ट्रेन जो थी डीरेल्ड हो गई थी और गुरुजी कहते सन चलिया मैं तेरे पिछे, तेनों बचान पिछे सारे डब्बे नो मैनू बचाना पिया। So that was how Guruji is and was। अपनी संगत का बहुत 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 ख्याल रखते थे। And he always loved his संगत very well। गुरुजी जीके में थे तो वहां एवरी 13th किसी के घर में सत्संग हुआ करता था। तो एक आंटी आई तो उसने कहा कि गुरुजी मैं सत्संग कराना करा। कहने गुरुजी मैं कद करावा? कहने ना 13 तरीक करा लै। कहते गुरुजी उत्थे ते 13 तरीक ते उहदे घर सारी संगत चली जाती, हर महीने उदा हुंदा, मेरे घर कौन आएगा? कहते तेन किन्नी संगत चाहिदी है?
कहते ना मैंने 100-125 संगति चाहिए, बस इस तो ज्यादा मैं नहीं हैंडल कर सका। तो गुरु जी मैं कद करा? कहते 13 तरीक। कहते गुरु जी 13 तो मेरे बच्चे नहीं मननगे। 13 मीन्स 13th बड़ी अनलकी डे। कहते चलिए 13 तरीक नहीं, 13 मतलब मैं 13, इस वास्ते तू 13 नु करा। So that was how Guruji was। ये सुपरस्टिशंस सबके मन से हटाते थे। डोंट बी सुपरस्टिशंस। यही हमने गुरुजी से सीखा अपनी जिंदगी में धीरे धीरे कि सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। एंड दैट वाज हाउ इट वाज। एंड at every minute, every satsang, every Shabad, everything, गुरु जी की कोई भी बात हुआ करती थी तो गुरु जी एक सबक सीखने को मिलता था गुरु जी से। हम लोग we were there in Jalandhar once, तो गुरु जी लंगर प्रसाद खा रहे सन तो एक छोटी सी ग्राही छोड़ दी उन्होंने, और रुखबीर अंकल ने कहना जा मेरी प्लेट तो आ। उन्होंने सोचा ये तो ग्राही रोटी की है, गुरुजी की है, ऐसे ही नाली में गिराने से पहले ही हैड दैट ग्राही रोटी जो गुरुजी ने छोड़ी थी, और प्लेट धो के वापस चले गए गुरुजी के पास। गुरुजी कहते ना उन्होंने मैं तेन खान वास्ते थोड़ी क्या सी, मैं तेन क्या सी रोड़ दे, प्लेट धो दे, थाली धो दे। एंड कहने गुरु जी मैं ते बड़ी सॉरी गुरु जी मैं ते खा। कहते वो जेड़ा परे पिछे कोने दे विच एक कीड़ा सी ओदे कोल रोटी जानी सी ते ओदा मैं कल्याण करना जी। उनकी है वेरी सॉरी, माफी मंगने का। कहते फिर कहते ओदा ते मैं कल्याण कर दिता, पर मैं उन्हें प्रसाद भी लाना सी। So that was how Guruji was always bothered about everybody, everyone, everyone. 1.5 साल पहले I became very ill. तो मेरा बेटा घर आया। My son is also a pilot. तो मैंने उसको कहा गौरव मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तो मैंने अस्पताल ले जा। कहने की गल है, you can wait. I said no, I cannot wait because my nose is bleeding and my mouth is bleeding and blood is coming out from everywhere. He says अच्छा। आर्टेमिस हॉस्पिटल में गुरुजी की बड़ी संगत है, बहुत संगत है। तो आई जस्ट रैंग अप दे आंटी मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलना है। इतनी देर में मेरे बेटे ने फोन ले लिया उससे। He says अंकल मैं इमरजेंसी के बाद खड़ी हूँ, आप इतनी देर में पहुंच जाओ, मैं आपको इमरजेंसी के बाद मिलूं। I told her these are my symptoms. She says okay, you come. Because the moment I reached the hospital, blood was just flowing from my nose. Immediately I was taken to the ENT specialist.
उसने कहा कि आपके दिमाग में तो बहुत खून है, आपका तो नाक प्लग करना पड़ेगा। Anyhow, I was brought to the emergency. वहां पर the doctors came and they plugged my nose. So I could only breathe from my mouth and outside. In the meantime, the doctors came and then I was admitted into the hospital and taken to the ICU. वहां पर they had all my tests done and I was found. It was diagnosed that I had blood cancer. Anyhow, treatment शुरू हो गई, chemotherapy हुई. I was 28 days in the hospital. And chemotherapy शुरू हुई. जैसे मैं आंख बंद करूं, मैंने महाराज उंगलियां हिलाते हुए नजर आए. The doctor said 4 days are very critical. She's on her last stage. She won't survive. आपने जिसको बुलाना है बुला लो. तो वो जो रात का डॉक्टर था, for 4 days he said, आंटी, एक गंजा सा आदमी कौन, जब सारे चले जाते हैं 11 बजे के बाद एक गंजा सा आदमी आके आपके बिस्तर के पास बैठ जाता है. कहा गंजा सा? कहता हाँ. कहते हैं कि क्या पहनता है? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे, कहते कभी टी शर्ट पहनी होती है, कभी बुशर्ट पहनी होती है, कभी ये पहनी होती है, और वो आपके बिस्तर के आसपास घूमते रहते हैं और कभी वार्ड में भी घूमते हैं और ज्यादा आपके इसको छेड़ते रहते हैं इन चीजों को. मैंने कहा हे भगवान, गुरु महाराज मेरे, संगत जी, you will not believe. In my blood, I could see white spots. My bone marrow test हुए, whatever tests were all done. Cut it short. मैं कि गुरु महाराज, लाल दे खूने जो चिट्टे चिट्टे धब्बे क्यों मैं दिखाई दे रहे, ये भी ठीक करो ना. कहने ना अच्छा चुप. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे मेरा ब्लड टेस्ट शुरू होने के लिए आया. रात के सुबह 4 बजे आई सेड गुरु जी, मैनू बड़ी दर्द कर देने लो, तुसी आप मेरा खून लवो ना, बहुत दर्द कर देने, मैंने जान निकल जाती है मेरी, क्योंकि द वेन्स वर नॉट विजिबल. किसी ने वो आया खून निकालने के लिए, 2 मिनटों च मेरा खून कट के भी ले गया. मैंने बड़ी प्रार्थना की, गुरु जी एक खून ते चला गया, हुण बाकी तुहाडे ऊपर है. एंड द डॉक्टर केम एट 9:30. रिजल्ट आ गया था मेरा ब्लड का. ही सेड अम्मा जी अब घर जाना चाह रहे हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब. कहते फिर जाओ. मैंने कहा ट्रीटमेंट? कहते आपको तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, देयर इज नो कैंसर, यू कैन गो होम. संगत जी, इट वाज शिवरात्रि डे. After staying 28 days in the hospital, and on Shivratri day, I was discharged and brought home. कितनी संगत ने, कमांडर शर्मा, वो
जो थी गुरुजी वाली साहब, उन्होंने उसमें डाल दिया कि ब्लड की जरूरत है, बिकॉज आई रिक्वायर 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड. People, Guru Sangat flocked into the hospital to give me blood. संगत जी, ये संगत नहीं है, ये मेरे गुरु बहन भाई हैं, जिनका खून मेरी नसों में दौड़ रहा. My relation is not as a sangat with these, my Guru Sangat, but their blood runs into my veins and they are my blood relations. This is how Guruji heals you, treats you. और it so happened, कीमोथेरेपी के बाद सबको पता है कि बाल चले जाते हैं, तो रोज गुच्छे के गुच्छे गुच्छे के गुच्छे बाल निकलने शुरू हो गए मेरे. And when I saw myself into the mirror, मैं कहा गुरुजी अपने जिहा क्यों मन बनांदे पियो. जनानियां नहीं गंजियां मंजियां सोहणियां लगदियां, बंद करो, मेरे बाल और मन निकालो, मैं पूरी गंजी हो गई हूं. जो थोड़े से इधर उधर के बाल है रहन दो, होना है ये सारे. यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 2 days जो गुच्छों के गुच्छे बाल निकलते थे वो बंद. And that is how my Guru Maharaj is. वो हम सबकी बात सुनते हैं और सबकी पास करते हैं. अभी भी मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, and I just put it into the group में, and people come and donate blood to me, and I'm so grateful to the Sangat who is always looking after me. फिर वो जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर था, मैंने कहता है मैं तो आपके वो गुरु से मिलना चाहता हूँ जो आपको ऐसे रिपोर्टें देता है. मैंने कहा कि तुम नहीं मिल सकते. कहता है क्यों, यहीं तो बैठे रहते थे, मिल क्यों नहीं सकता हूँ. I said he is no more. He says he is no more. What do you mean he is no more? But I saw him. So गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते करते साथ साथ कितनों का कल्याण कर देते हैं. You will not believe it. And that is how our Guru Maharaj was and Guru Maharaj is. So I'm still 1.5 साल हो रहा है मुझे, और गुरु महाराज की मर्जी से मैं अभी भी अपने सत्संगों पे मुझे ले जाते हैं. And he's given me the strength to walk around and move around. तो बहुत I become very feeble, but still he has, it is his strength. जब मैं वापस आई, हॉस्पिटल से वापस आई, एंड पूरी लोगों ने मुझे कहा, जो गुरु को भी नहीं मानते थे, कहते भाई मान गए तेरे गुरु, आज मान गए कि गुरु है, तेरे गुरु नु मान गए असी. सो संगत जी, इट वाज सो नाइस टू हियर कि तेरे गुरु नु असी मान गए. So it was such a pleasure hearing that thing कि गुरु नु मान गए. तो संगुरु जी हर के साथ, he is with everybody for a single moment, and सबके दुख दूर करता है. जब हम
हम जवान थे तो बड़ी बड़ी लिस्टें गुरु के पास लेके जाते होते थे। हम सोचते थे कि गुरु को आ भी मंग लांगे, आ भी मंग लांगे, आ भी दे देगा गुरु, आ भी दे देगा। उस टाइम पता नहीं था, पर अब पता लगता है कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। एक दिन गुरुजी वहां पर थे तो बिल्कुल हमारे सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। उस टाइम गुरुजी की एक लकड़ी की कुर्सी हुआ करती थी, बस जो बाबुओं को ऑफिस में लकड़ी की होती थी वो थी कुर्सी। और गुरुजी उसके ऊपर आके बैठ जाते थे। इस दिन हम लोग सारे, कोई कुछ मंगल लगता है, कोई कुछ, गुरुजी सन भी दे दो, सन भी दे दो। एंड गुरुजी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद गुरुजी ने उठ के जाने लगे तो हम सब ने गुरुजी की तो टांग पकड़ ली, जाते कहाँ हो, दे के जाओ, आप जाने थोड़ी देंगे। गुरुजी आगे आगे, हम लोग पकड़ के उनकी टांग पीछे, उसके बगल बगल, साथ 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 ड्र के चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एंड संगत जी, गुरुजी ने कहा छोड़ो। अच्छा हम तो छोड़ो ना, और सिर पे जब हाथ रखा, माय गॉड, दैट hand, that touch gave us so self-contentment, इतनी सेल्फ कंटेनमेंट मिली, उसके बाद मांगने की जरूरत। इसलिए संगत जी, गुरु जी नु मन्नो, मंगो नहीं। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि गुरु जी की कृपा से भरे ऐसे और भी सच्चे अनुभव आप तक सबसे पहले पहुंचें। गुरु जी की मेहर सभी पर बनी रहे। जय गुरु जी।